क्वेश्चन कि 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और निकालने के बाद देखेंगे कि 3 का घात क्या है। तो 2052 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अगर किसी भी इकाई के स्थान पे 2 हो, 0 हो तो, या 4 हो, 6, 8 हो तो क्या है, वह संख्या कितने से कटेगी, 2 से कटेगी। तो ये संख्या हम लोग क्या करेंगे, 2 से कटाएंगे। 2 से कटाएंगे तो ये 10 दूना का 20 और 2 दूना का 4 और 6 दूना का 12 हो जाएगा। फिर 6 है लास्ट में तो 2 से कटाएंगे। तो 2 से कटाएंगे तो कितना होगा, 5 दूना का 10 और 2 एकम 2 और 3 दूना का 6 हो जाता है। अब ये संख्या कटेगी कितना से, तो 3 1 4 और 5 कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। यानी कि ये संख्या 3 से कटेगी। यानी कि 3 से कटने के लिए क्या चाहिए, तीनों इनके सभी अंकों को जोड़ने के बाद 3 का अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। यानी कि 3 से कटेगी तो कितना होगा, 17 3 51 और 3 एकम 3। और फिर आ रहा है 7 1 8 और 1 9। तो 9 आ रहा है तो फिर 3 से कटेगा तो पंक्ति है 15 और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 21। तो 21 कितना का बार में गएगा, तो 7 बार में 21 जाएगा। फिर यह 3 से कटेगा, 7 5 12 होता है। तो कितना होगा, 19 3 57 होता है। और 3 का पावर क्या है, तो 1 2 3, यानी कि 3 का पावर क्या है, 3 होगा। 3 का पावर 3 होगा, यानी कि 3 का घात क्या होगा, तो 3 का घात 3 होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो दशमलव प्रसार शांत होने के लिए किसी भी भिन्न का हर क्या होना चाहिए, 2 या 5 या 2 गुने 5 के रूप में होना चाहिए। यानी इसका पावर n और इसको पावर m ले लेंगे। अगर इस रूप में होगा तो वह क्या होगा, वह शांत होगा। तो हमें शांत नहीं देखना है। तो 2 का पावर 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा, और 5 का पावर है, 5 का पावर 2 है तो ये क्या होगा, ये शांत होगा। और ये भी 2 का पावर 4 और 5 का पावर 3 है तो ये भी क्या होगा, शांत होगा। अगला कोई दे दिया है कि 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2, तो इसमें भी क्या है, 2 और 5 है। और 2 और 5 जहाँ रहेगा वह क्या होगा, शांत होगा। लेकिन सी नंबर क्या दिया है, 2 का पावर 4 गुने 7 का पावर 2, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ये क्या होगा, अशांत हो जाएगा। अब 3 नंबर देखेंगे, बहुपद x ब्रैकेट 2x माइनस 5 ब्रैकेट -3 के शून्यांकों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग व्यंजक को लिख लेंगे, x और 2x माइनस 5 और -3 लिखेंगे ना। अगर इसमें गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x² क्या होगा, और 5x और -3। ये हम लोग का व्यंजक बन गया। यानी कि a हो गया ये, और b हो गया, और ये c हो गया। तो शून्यांकों का योग क्या होता है, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है, बराबर -b/a होता है। -b/a होता है ना। तो -b, तो b का मान कितना दिया है, -5 ही दिया है। तो यहाँ लिख देंगे ना -5, और बाई a का मान कितना दिया है, 2 दिया है। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस और माइनस गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 और बाई 2, यानी कि 5/2 क्या हो जाएगा, शून्यांकों का योग कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। अब 4 नंबर दिया है कि यदि समीकरण 2x² प्लस px माइनस 3 का एक मूल मान लीजिए कितना दिया, -3 हो तो p का मान क्या होगा। मान लीजिए अगर x का मान जो दिया है वो क्या दिया है, -3 दिया है। x का मान -3 दिया है, तो जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे, -3 रख देंगे। तो लिखेंगे 2 गुने -3 का पावर 2 प्लस p गुने -3, और -3 बराबर 0 हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ माइनस है और इसका पावर क्या है, सम है। ये पावर 2 है ना, तो 2 एक सम संख्या है। तो जब भी सम संख्या रहता है अगर माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो तितरी का 9 दूना का 18 प्लस, और p में -3 से गुना करेंगे, माइनस प्लस गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। तो 3p हो जाएगा, और ये -3 दिया बराबर 0। अब ये कितना हो जाएगा, मान लीजिए घटाएंगे तो इस 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 15, और ये माइनस इधर लाएंगे तो क्या आएगा, 3। तो p का मान कितना आ गया, 5। p का मान क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। p का मान 5 हो जाएगा। अगला दिया है कि समानांतर श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद क्या होगा। तो समानांतर श्रेणी का a बराबर कितना दे दिया है, 10, और d निकालना होगा तो क्या करेंगे,
डी होता है कि दूसरे पद में से पहला पद को घटाएंगे और फिर तीसरे पद में से दूसरा पद को घटाएंगे, तो यानी कि ये सभी क्या आता है, अंतर समान आता है। तो 7 में से 10 को घटाएंगे तो -3 आएगा, 4 में से 7 को घटाएंगे तो -3 आएगा, यानी कि हम लोग का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, -3 हो जाएगा। और हम लोग को निकालना क्या है, 10वां पद, यानी कि T10 निकालना है। तो T10 क्या होगा, a + 10 - 1 × d। तो a का मान कितना दिया है, 10 प्लस, और ये कितना हो जाएगा 9, और d का मान कितना दिया है -3। तो ये हो जाएगा 9 3 का 27, यानी कि 10 माइनस प्लस गुना करेंगे तो -27, यानी कि हम लोग का 10वां पद क्या हो जाएगा, 27 में से 10 को माइनस करेंगे तो -17 हो जाएगा, यानी कि इस समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या हो जाएगा, -17 हो जाएगा।